नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह। आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्धव ठाकरे आजकल बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस बदलाव का कारण क्या है? ये बदलाव है या खलबली है या छटपटाहट है? किस चीज की छटपटाहट है भाई? विधानसभा के चुनाव अभी अभी होके खत्म हुए हैं और उद्धव ठाकरे के मन में जिस तरीके की भी गलत फहमी हो या खुश फहमी हो, वो सारी दूर हो चुकी है। अभी पिछले कुछ दिनों में ही जो है आदित्य ठाकरे 3 बार जो है देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं और एक बार जो है खुद उद्धव ठाकरे भी देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं। तो अभी विधानसभा चुनाव में जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो है एक दूसरे पे जिस तरीके से जो है तीर चलाए जा रहे थे, नुकीले और जो है जहर भरे, तो वो समय कहाँ गया? अब ये बदलाव कैसा? भाई भाजपा भी उनको याद दिला रही थी कि किस तरीके से उन्होंने विश्वासघात किया और पीठ में छुरा भोंका। भाई दोनों पार्टियां मिलके जो है पिछला वाला विधानसभा चुनाव लड़ी थी जिसमें इनको पूर्ण बहुमत मिला था और पद लोलुपता में आकर के ये झूठ बोलते रहे उद्धव ठाकरे कि मुझसे वादा किया गया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या 2.5 साल का मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, और सिर्फ पद के लालच में, पद की लालसा में जो है वो भाजपा का साथ छोड़ देते हैं और किसके साथ आते हैं? कांग्रेस के साथ। भाई उद्धव ठाकरे की मंशा मानसिकता जो भी हो, लेकिन शिवसेना को गढ़ने वाले, बनाने वाले, उसका नाम, उसकी छवि बनाने वाले, उसके नाम को रोशन करने वाले बाला साहब ठाकरे थे, जो कांग्रेस को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते थे। तो ऐसा क्यों कर हुआ कि जो है वही उन्हीं के बेटे जो है उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले जाते हैं? पद लोलुपता में, सत्ता लोलुपता में जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, भाजपा को ये लगा कि ये बहुत बड़ा धोखा था उद्धव ठाकरे की तरफ से और जो है इन लोगों ने ये सोच लिया कि इनको जो है सबक सिखाना है। और भाई जिस तरीके से भी सबक सिखाया हो, चुनावों में भी राजनीतिक पार्टियां हैं तो चुनाव में जो है कड़ी तरीके से पराजय देकर के एक सबक तो ऐसे सिखाया जाता है। लेकिन किसी ने अगर जो बड़ा विश्वासघात किया हो तो सबक कुछ और तरीके से भी सिखाया जा सकता है। शायद जो है भाजपा की तरफ से वैसा सबक सिखाया गया हो। उनकी भाई पे पार्टी टूट गई, शिवसेना टूट गई। अब जिस तरीके से, जिस वजह से भी टूटी, भाई शिंदे अलग हुए तो शिंदे का यही कहना था कि उद्धव ठाकरे जो है बाला साहब ठाकरे के विचारों से, उनके सिद्धांतों से अलग हटके काम कर रहे हैं, इसलिए इस शिवसेना में रहना हमारे लिए अब जो है मुमकिन नहीं रह गया था। इसलिए हमने जो है शिवसेना से किनारा कर लिया और वो सारे के सारे शिव सैनिक जो इसी तरीके का विचार रखते थे वो अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी फॉर्म कर ली। चलिए ये बात तो पुरानी हो गई, लेकिन शिंदे जी का भी नाम आ गया है तो ये भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद में शिंदे ने भी थोड़ा नाज नखरा दिखाने की कोशिश की, तो भाई मुख्यमंत्री पद उनको मिला था। पिछली बार भाजपा के सौजन्य से वो मुख्यमंत्री बन गए थे। इतनी कम सीटें होने के बावजूद भी भाजपा के पास 100 से ज्यादा सीटें थी, इनके पास 40 के आसपास कुछ सीटें थी। तो अब मुख्यमंत्री वाला रुतबा और जलवा तो नहीं रह गया कैबिनेट मिनिस्टर बन के। तो कहीं ना कहीं जो है शिंदे के मन में, एकनाथ शिंदे के मन में कहीं ना कहीं कुछ तो खटास होगी, कुछ नाराजगी होगी, या कहीं ना कहीं से उनकी स्पिरिट कुछ तो डाउन होगी। इस बात को समझा जा सकता है। तो शिवसेना की तरफ से भाजपा की तरफ बढ़ते हुए हाथ, भाजपा की तरफ बढ़ते हुए कदम और भाजपा द्वारा भी जो है एक तरीके से उनको थोड़ी जगह देना, स्पेस देना, ये दर्शाता क्या है? क्या भाजपा को कुछ ऐसा अंदेशा है, संकेत मिल रहे हैं कि कहीं शिंदे कुछ ऐसा कदम ना उठा ले और इस वजह से जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसके साथ भी थोड़ा बहुत जो है एक लाइन जो है हॉट लाइन खुली रहनी चाहिए।
बातचीत की। तो ये तो भाजपा का हो गया भाई। इस वजह से भाजपा ने जो है ना तो हाँ में है उनका जवाब होता है, ना तो ना में होता है, और बस वो कहते हैं कि राजनीति में भाई कोई दुश्मन नहीं होता है। लेकिन राजनीति में दुश्मन इसलिए नहीं होता है क्योंकि सबको राजनीति में लाभ और सत्ता दिखता है, पद दिखता है, कि किसी तरीके से पद पे आ जाए और अपनी छवि और सम्मान, ये सारी चीजें जो है वो कोई गिनता नहीं है, उसकी गिनती नहीं करता है। खैर, तो ये उद्धव ठाकरे, इसके मन में इस समय क्या चल रहा है? तो उद्धव ठाकरे के मन में ये जो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं, आप सिर्फ मुंबई की ले लीजिए, मुंबई की जो महानगर पालिका है उसका बजट इतना होता है कि भारत के कई राज्यों का भी बजट उतना नहीं होता है। और पिछले बहुत वर्षों से उद्धव बाला साहब की जो है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही जो है का ही कब्जा है यहाँ की महानगर पालिका पे। और दोबारा ये चुनाव होने वाले हैं निकायों के, महानगर पालिकाओं के। तो उद्धव साहब को लग रहा है कि सिर्फ एक चीज उनके पास बची है। तो अब अगर जो वो कांग्रेस के साथ जाते हैं या एनसीपी के साथ जाते हैं तो उनको वो प्रोस्पेक्ट दिख नहीं रहा है जीतने का, और अकेले जाते हैं तो टक्कर मिलेगी जबरदस्त महायुति से। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के साथ मिल करके अगर जो चुनाव लड़ा जाता है ये निकायों का, तो उनका बेड़ा पार हो सकता है। यही एक बात समझ में आती है उद्धव ठाकरे का भाजपा की तरफ या देवेंद्र फडणवीस की तरफ झुकाव का। देवेंद्र फडणवीस एक मचे हुए खिलाड़ी हैं, दिमाग से काम लेते हैं, शांति से बोलते हैं, नपातुला बोलते हैं। तो अभी उन्होंने एक जो है सामना जो इनका मुखपत्र है उसमें जो है देवेंद्र फडणवीस की बड़ाई बिछा, उनके 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 जो है बड़ाई में जो है कसीदे पढ़े, चार चांद लगाए। क्यों ऐसा है भाई? देवेंद्र फडणवीस जो है, जो नक्सल बहुल इलाका है महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, वहां के विकास को लेकर के जो है बहुत सक्रिय हैं और गंभीर हैं, और ये उनका एक बहुत ही सराहनीय कदम है देवेंद्र फडणवीस का कि भाई अब भारत उस मुकाम पे है कि समाज का जो तबका पीछे छूट गया है उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। जब 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा सकता है, सभी के लिए हेल्थ कार्ड हो सकता है, आयुष्मान कार्ड हो सकता है, इतनी सारी योजनाएं हो सकती हैं, भारत के सभी किसानों के खाते में वार्षिक रूप से 6,000 रुपए डाले जा सकते हैं। तो भारत आज उस मुकाम पर है कि सामाजिक रूप में इसमें कोई जाति नहीं है, सामाजिक रूप से जो भी तबका पिछड़ गया है उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए पूरी इज्जत और सम्मान के साथ, और वो मेन स्ट्रीम में बना रहे। इसलिए उसकी जो भी योग्यता है, उसकी जो भी इच्छा है, उसके अनुसार उसको जीवन में स्थापित भी किया जाए। और जो हिस्से पीछे छूट गए हैं, जैसे गढ़चिरौली की मैंने बात की ना, देश भर में किसी भी राज्य में हो भाई, आज भारत की रेल जो है भारत के कोने कोने में जा रही है। 75 साल हो गए आजादी के, भारत के कोने कोने में रेल नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट के जो है स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में, आधे से ज्यादा स्टेट्स में रेल नहीं थी। जम्मू कश्मीर के जो है बिल्कुल दुर्गम इलाकों में रेल नहीं थी। हमारे जो उत्तराखंड में जो चार जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ और 4 धाम जो हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री, वहां तक रेल नहीं थी। लेकिन अब हर जगह जो विकास के कार्य हो रहे हैं, तो कहने का मतलब जो क्षेत्र पीछे छोड़ गया है उसको आगे करना है। समाज का जो तबका, जो हिस्सा पीछे छोड़ गया है उसको आगे करना है। विषयांतर हो रहा है, विषय पे आते हैं। उद्धव ठाकरे की बात कर रहे थे, तो उद्धव ठाकरे को इस समय निकाय के चुनाव दिख रहे हैं। तो उन्होंने एक बहाना ही कहा जाना चाहिए, गढ़चिरौली का बहाना लिया
भाई मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे भी थे, आपको भी कुछ करना चाहिए था गढ़चिरौली के बारे में, नहीं किया आपने। क्या करते रहे? जो है जब तक वो आप करीब 2.5 साल से कुछ ऊपर तक आप मुख्यमंत्री रहे, तो ये देखने की बात है। तो अब भाजपा समीकरण को कैसे संतुलित करती है, क्योंकि दो पार्टियां तो उसके साथ में हैं, एक नाथ शिंदे की शिवसेना उनके साथ में है और एनसीपी उनके साथ में है जो अजीत पवार का गुट है। अब क्या उद्धव ठाकरे को भी ऐसा दिखता नहीं, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है, ऐसा सहज प्रतीत नहीं होता है कि उसी गठबंधन में जो है एक नाथ शिंदे भी रहे और उसी गठबंधन में उद्धव ठाकरे भी रहे, और भाजपा इस समय बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है और सरकार चला रही है। और देवेंद्र फडणवीस का जो एक आत्मविश्वास है वो बहुत हाई है। जितना इन्होंने अनुभव ले लिया है अच्छे और बुरे का, मीठे और कड़वे का, पिछले 10 सालों में, जब से ये जो है मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली थी तब से, तो अब वो बहुत ही परिपक्व हो चुके हैं। वैसे उनके व्यक्तित्व में वो ठहराव है जो किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। ज्यादा वो दाएं बाएं नहीं होते हैं, कुशल वक्ता हैं। मैंने उनके जितने भी जो है इंटरव्यूज सुने तो ऐसा लगता है कि इतना संतुलित, इतना तोल मोल करके और इतना सटीक बोलना, ये सबके लिए, और खासकर नेताओं में तो ऐसी बात ही नहीं होती है। ज्यादातर तो नेता जो है उन पॉडकास्टों में जाते हैं या उस जो है पत्रकार को इंटरव्यू देते हैं जो पहले से क्वेश्चन आंसर्स पहले से क्लियर होता है कि हाँ भाई क्या पूछा जाना है और क्या जवाब देना है। तो आप उनकी बात छोड़ दीजिए। जो एक स्टेम्पोर बोलता है, जो बिना तैयारी के बोलता है, जो हर समय रेडी है, हर बात का जवाब उसके दिमाग में, उसके दिल में है, तो देवेंद्र फडणवीस जो है भाजपा का एक भविष्य है। खैर उद्धव ठाकरे का क्या होगा? और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के जो है उनके रुख, उनके सिद्धांत से जिस तरीके से वो हटे तो एक छोटी सी बात है, उसके बिल्कुल विपरीत धारा में वो गए, तो उनकी छवि अब वो कहीं के भी नहीं है, कहां के हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भाई जिस तरीके की इनकी मानसिकता हमेशा से रही है कि भाई भाजपा जैसी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को हमेशा ये छोटा भाई बताते रहे, ये भाजपा की परिपक्वता थी या मित्रता थी, आप कह लें कि वो बताते रहे, तब भी इन्होंने कभी बुरा नहीं माना और कहा भाई ठीक है, अगर जो मेरा मित्र ऐसा सोच के, समझ के और कह के खुश हो लेता है तो भाई खुश हो ले। लेकिन वो हठधर्मिता और वो दबंगई से कहना कि बड़ा भाई तो मैं ही हूं, तो ये तब से चला आ रहा है जब से भाजपा और शिवसेना साथ में रही हैं। लेकिन भाजपा ने उनकी इस आदत को अपनी जीवन का हिस्सा बना लिया था। कोई बात नहीं, मेरा मित्र खुश रह लेता है, ऐसा कह के, ऐसा सोच के, तो अच्छी बात है। क्या दूसरे दल ऐसा करेंगे? जब जो है इंडी अलायंस की गठबंधन का जो है कहीं भी किसी भी तरीके का एक जमावड़ा हुआ, मीटिंग्स हुई, तो उद्धव ठाकरे को उठ के जाना पड़ा, वरना इनके परिवार का शुरू से ही इनकी ये जो है आदत में शुमार रहा है कि चाहे जितना बड़ा नेता हो वो चल के इनके मातोश्री में आए। और भाजपा ने संतुलन साध रखा था कि इसमें क्या है, वो लोग चले जाते थे, उनके नेता चले जाते थे, सभी बड़े नेता चले जाते थे। और भाई ये कहा जाता है कि हम अगर जो मान लें कि हम कुछ करके छोटे हो रहे हैं तभी हम छोटे दिखेंगे, और हमने मन में जो है ये बैलेंस बना रखा है, ये संतुलन बना रखा है, अरे ठीक है, क्या होता है,
जो हम हैं वो हम ही रहेंगे, जो वो हैं वो ही रहेंगे। तो भाजपा तो संतुलन साध लेती थी, लेकिन दूसरी पार्टियां कैसे करेंगी? दूसरी पार्टियां तो इनका इस तरीके का सम्मान, इस तरीके का आदर नहीं दिखा पाएंगी और ना ही दिखाती हैं। तो उद्धव बाला साहब ठाकरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से भाजपा से प्रस्ताव आ जाए या भाजपा उनकी बात को समझ ले, सीधे सीधे या मान ले, तो इस राह में है कि बचा खुचा जो है, जो महानगर पालिकाओं का चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं जो है उनकी इज्जत बची रहे, उनकी पार्टी बची रहे, वो महानगर पालिकाओं में, विशेषकर जो है मुंबई महानगर पालिका में, यहां तो जो है वो सत्ता में बने ही रहे। तो खैर आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।